अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ये दो मान लिया हमारे पास लाइंस है और ये दोनों लाइंस यहाँ पर पैरेलल है, ठीक है, ये नाम डाल दिया ए, इसका नाम बी, ए बी है, और यहाँ पर एक और लाइन है सी डी। दो लाइंस अगर यहाँ पर पैरेलल है और इसको कोई लेटरल लाइन, ऐसे इसको बोलते हैं लेटरल लाइन। लेटरल मतलब तिरछी लाइन, तिरछी रेखा, ठीक है ना। अगर कोई लेटरल लाइन इस पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पर, यहाँ पर कट कर रही है, एक ही लाइन यहाँ पर दोनों को कट कर रही है, तो कुछ प्रॉपर्टी होती है। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको समझना और मेरी लैंग्वेज में समझना है। ये लाइन लेटरल लाइन है ना, तो लेटरल लाइन के अंदर यहाँ पर देखिए ध्यान से, लेटरल लाइन के लेफ्ट वाला एंगल अगर x है तो इसी में अगर और आप आएंगे और लाइन के अंदर रहेंगे और राइट साइड ये एंगल भी x होगा। ये दोनों एंगल यहाँ पर x होंगे, ये आपको बात याद रखना है। और ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लेटरल लाइन के राइट साइड वाला, लेटरल लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर ना, नाम डाल दिया इसका L और M। तो लेटरल लाइन के राइट साइड, मान लिया ये Y है, लेटरल लाइन के राइट साइड Y है, तो लेटरल ही लाइन के लेफ्ट साइड यहाँ पर ये भी हमारा Y होगा, ये भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। यानी कि यहाँ पर Y होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये x तो ये भी x, अगर 20 तो 20, अगर ये 30 तो यहाँ भी 30, ऐसे ही दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर यहाँ पर कोई लाइंस पैरेलल है, सेम ले लिया एग्जांपल हमने ए बी सी एंड डी, और इस बार भी हम ऐसे यहाँ पर ले रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई लेटरल लाइन है, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर लेटरल लाइन मान लिया हमने, इसको L इसको M, ठीक है। तो इस केस में पैरेलल लाइन के एक ही तरफ ऊपर वाले एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब कहने का AB है ना, तो अगर AB और लेटरल लाइन यहाँ पर है, ये एंगल दिख रहा है, तो ये जो एंगल अगर ये x है, लाइन के ऊपर है और लेटरल लाइन से बन रहा है, तो उसी तरफ दूसरे वाले नीचे वाले पैरेलल लाइन में भी अगर हम लेटरल लाइन से एंगल बनाएंगे तो ये एंगल भी x होगा। लेकिन आपको पोजीशन याद रखना है, लाइन के ऊपर लेटरल लाइन तक, लाइन के ऊपर लेटरल लाइन तक, ठीक है। और दोनों एंगल यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ऐसे एंगल को यहाँ पर हम बोलेंगे, चलिए इसको जेड मान लेते हैं, जेड। एक्स यहाँ पर हो चुका है तो हमने यहाँ पर मान लिया जेड, तो जेड यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये सेम ऐसे यहाँ भी देखिए, अगर ये लाइन है, अगर हम इस तरफ लेते हैं, मान लीजिए ये लिया हमने W, तो यहाँ पर भी लाइन के ऊपर होगा W। क्लियर है यहाँ पर ना, ठीक है। तो ये W भी यहाँ पर क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, W और ये दोनों। तो लाइन के ऊपर एंगल, यहाँ भी लाइन के ऊपर एंगल इक्वल होगा, ये सब प्रॉपर्टी है। तो W भी यहाँ पर होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर यहाँ पर ना, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद से हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। अब देखिए यहाँ पर 6.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इन फिगर 6.23, ये हमारा फिगर है, इफ ए बी, तो देखिए यहाँ पर दो लाइन, छोटी सी यहाँ पर दो लाइन पैरेलल में यहाँ पर ड्रॉ है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसे कहीं अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है पैरेलल, इसका मतलब होता है पैरेलल। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, और बोला गया सी डी पैरेलल टू ई एफ, और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है।
ठीक है, इतना में दे रखा है। इस पर हम कुछ आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ए बी अगर सी डी के पैरेलल है और सी डी अगर ई एफ के पैरेलल है तो फिर इसका मतलब कि ए बी ई एफ के भी पैरेलल होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर 3 लाइन है, 3 लाइन का नाम डाल दे रहे हैं ए बी सी, एक ए एक बी और एक सी। अगर लाइन पहली लाइन ए है, अगर वो बी के पैरेलल है और बी लाइन सी के पैरेलल है तो इसका मतलब कि तीनों आपस में पैरेलल होंगे, ये इस लाइन का मतलब है। ठीक है, हमसे यहाँ पर बोला गया आगे एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। फाइंड एक्स, आपको एक्स यहाँ पर फाइंड करना है। सबसे देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर काम क्या है, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट y को मान लेंगे 3x। देखिए यहाँ पर हमने y को एज्यूम कर लिया 3x। ठीक है, एंड और z को हमने मान लिया 7x, ये हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। ठीक है, 3x एंड 7x ये हमने मान लिया। जब भी अगर हमें यहाँ पर रेशियो दिया होता है तो हम लोग इसको ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक उसके बाद से क्लियर यहाँ पर ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर ये एंगल जेड है, अगर ये एंगल जेड है तो ये एंगल भी यहाँ पर जेड होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम आपको अलग से दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे पास सी डी है ना, तो ये हमारे पास सी, ये हमारे पास डी, फिर इसके नीचे ई एफ है तो ये हमने ड्रॉ कर दिया एफ और यहाँ पर ई। इस पूरे डायग्राम में से सिर्फ हम अपने काम की यहाँ पर चीज़ आपको दिखा रहे हैं। और एक ये लाइन लेटरल लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लेटरल लाइन, इस तरफ का एंगल जेड दे रखा है तो ये जेड मैंने अपने मन से लिया। जेड कैसे आया वो ध्यान दीजिए, अभी आपको पढ़ाया था मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनता है। लाइन है तो एक ऐसे बनेगा, फिर ऐसे जाएंगे और एक ऐसे बनेगा, एक बनेगा लेफ्ट एक बनेगा राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, राइट है तो उसी लाइन में अंदर की ओर जाएंगे तो ये है लेफ्ट, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो ये भी कितना होगा हमारा, जेड होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, जेड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये लाइन है ना, ये क्या है, एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। ठीक है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर लाइन है, ये इसका नाम डाल दिया मैंने अपने मन से एल एम एल, और इसका नाम डाल दिया हमने एम। देखिए शुरुआत के एक दो क्वेश्चंस को आपको बहुत बेसिक तरीके से आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे। तो ये लाइन को मैंने मान लिया एल एम तो इसमें अगर हाफ राउंड लेते हैं, हाफ राउंड कितने का होता है, तो हाफ राउंड होता है 180 का होता है। मतलब अगर यहाँ से करेंगे हम लोग ऐसे पूरा तो हाफ राउंड, और इस हाफ राउंड में कितने एंगल आ रहे हैं, दो एंगल आ रहे हैं, वाई प्लस जेड। क्लियर यहाँ पर ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे देयरफॉर y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ये सब कुछ मैं आपको समझाने के लिए अलग से बना रहे हैं। ठीक है, आपको उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, y की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 3x है, प्लस z की वैल्यू यहाँ पर है 7x इज इक्वल टू 180, और यहाँ से आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 180, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, और यहाँ से हमारा x आ जाएगा 18। x का आंसर हमारा आ गया कितना, 18 आ गया। ठीक है, x का आंसर आने का मतलब है कि अगर x को और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो y और z निकल आएगा। तो यहाँ पर हम पहले फाइंड कर लेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू, y यहाँ पर क्या है, 3x है तो 3x, इसका मतलब 3 इंटू, और x का मतलब है यहाँ पर 18, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 54, ये y हमारा निकल आया। एंड z इज इक्वल टू, और z यहाँ पर क्या है, z यहाँ पर है 7x, 7 इंटू एक्स यहाँ पर दे रखा है 18, x 18 है तो z इज इक्वल टू 18 7 जा 126 डिग्री, यहाँ पर हमारा z भी निकल आया। लेकिन हमें आंसर यहाँ पर फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पर x लगाया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर x लगा दिया था। ठीक है, अगर यहाँ पर x लगाया तो आप चाहे तो यहाँ पर a भी लगा सकते हैं हर जगह, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से यहाँ पर x दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर a कर लेते हैं। वैसे आमतौर पे x ही हमें लगाना है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फाइंड x लिखा गया है, x फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लेट करने में x को नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, हम a से कर दे रहे हैं। यहाँ पर a, यहाँ पर भी हो जाएगा a, और यहाँ हो जाएगा a,
और जहाँ पे आंसर आएगा इस बार वो भी आंसर आएगा ए का, ठीक है। यहाँ भी जाएगा 3a, यहाँ भी जाएगा 7a। तो यहाँ पर देखिए y और z हमारा आ चुका है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर फाइंड करना था x। तो ऐसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। नाउ देखिए यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है। AB और CD पैरेलल है, AB और CD यहाँ पर पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस को एक लेटरल लाइन, ये लाइन का नाम है लेटरल लाइन, ये लाइन इसको कट कर रही है ना। तो जब भी अगर ऐसा कट करे तो लेटरल लाइन के किसी भी एक ओर, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, अंदर वाले एंगल का सम, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल का सम 180 होता है। मतलब कहने का हम यहाँ पर कर देंगे, सिंस AB पैरेलल टू CD, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, और यहाँ पर कर देंगे x प्लस वाई की यहाँ पर वैल्यू है 54, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 54 इज इक्वल टू 180, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 प्लस है ट्रांसपोज करेंगे -54, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा लेस करने पर 126 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमें नया सीखा हमने कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उसको अगर लेटरल लाइन कट करती है तो उसके अंदर वाले एंगल का सम एक ही होना चाहिए, या तो उस तरफ हो या तो इस तरफ हो, उन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। इसे अच्छे से कॉपी करिए। हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कह रहा है। इन फिगर 6.24, ये हमारा फिगर है, AB पैरेलल टू CD। आपको बताया था इसका मतलब पैरेलल होता है, तो आपसे यहाँ पर कहा गया कि जो AB लाइन है वो AB लाइन CD के पैरेलल है। EF परपेंडिकुलर टू CD, जो EF है वो परपेंडिकुलर है CD पर। आपको मैं एक बात बता दें, आपको पहले 2-3 बातें। जो EF है, EF वो परपेंडिकुलर किस पर है? CD पर। तो अगर ये CD पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर साइन ऐसे बनाया गया, इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये एंगल भी 90 होगा। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो अगर ये परपेंडिकुलर है E से, अगर AB पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, या फिर AB से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर CD पर, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से समझिए आराम से। EF परपेंडिकुलर टू CD, मतलब EF जो है वो CD पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये भी है कि जो EF होगा वो AB पर भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर यहाँ पर ना? अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों के लिए है, यानी कि EF परपेंडिकुलर CD, लेकिन जो CD है वो AB के पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो EF है विल आल्सो परपेंडिकुलर टू AB। ये बात आप ध्यान रखिएगा फिलहाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। यहाँ पर दे रखा हम लोग को GED, यानी कि GED का मतलब ये पूरा एंगल दे रखा है 126 डिग्री दे रखा है, ठीक है। फाइंड करना हमें AGE, A से G, G से E, तो AGE यानी कि ये एंगल, मैंने कुछ देर के लिए मान लिया इसको X, ठीक है। GEF बीच वाला, ये आपको दिख रहा है, डबल मैंने किया है यहाँ पर, ये है मान लिया Y, ये फाइंड करना है ये GEF। और यहाँ पर लिखा है FGE, ये फाइंड करना है ये, इसको हमने मान लिया है Z। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं XYZ, यानी कि AGE, GEF एंड FGE, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान समझिए हमारी बात। इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करते हैं, मान लीजिए AGE और E यहाँ पर हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा।
सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, तो सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी और सी डी पैरेलल है एंड जी ई इज अ लैटरल लाइन एंड जी ई इज अ लैटरल लाइन, ये दोनों पैरेलल है और ये लैटरल है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम अलग से दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ पर सी लिखा और यहाँ पर डी लिखा है, और ऐसे देखिए डायग्राम बना हुआ है, यहाँ लिखा है जी और यहाँ लिखा है ई। तो ये लैटरल है ना। इस केस में आपको बताया था मैंने कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर कि ये जो एंगल होगा लैटरल लाइन के लेफ्ट वाला एंगल लैटरल लाइन के राइट वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए जी ई जो होगा ये वाला एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसका नाम क्या है? जी ई डी। तो कर देंगे यहाँ पर नाउ एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, और दिखा देंगे यहाँ पर क्या है ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगले स्टेप में आ जाएगा एंगल ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी की वैल्यू देखिए यहाँ पर गिवन है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 126 डिग्री लगा देंगे 126 डिग्री। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। हमें लिख दे रहे हैं यहाँ पर पहला पार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या है इसका। दूसरे पार्ट में हमसे कहा गया है इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में फाइंड करना है जी ई एफ फाइंड करना हम लोग को, ये फाइंड करना है एंगल जी ई एफ, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे सुनिए जी ई एफ। आप एक बात समझिए ध्यान से, यहाँ पर हम यहीं से करते हैं शुरुआत। सिंस ए जी ई जो है वो जी ई डी के इक्वल है, मतलब यहाँ पर ये पूरा एंगल जी ई लैटरल लाइन है, तो जी ई के लेफ्ट वाला पूरा एंगल जी ई के राइट वाले पूरे एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ पर क्या आएगा? ए जी ई को यहाँ पर हमें बोला गया है x। ठीक है, यहाँ पर हमसे बोला गया है इसको x बोला गया, यानी कि 126 बोला गया। ठीक है, चलिए इसे और आसान कर देते हैं, ऐसे भी हो जाएगा लेकिन इसे और आसान करते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। ऐसे करिए, सिंस एंगल जी ई डी और सिंपल हो जाएगा, जी ई डी की वैल्यू दे रखी है 126 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अगले स्टेप में जी ई डी में देखिए, जी ई डी में दो एंगल है। अगर हम इसको भी के लिए अगर इग्नोर कर दें, ध्यान दीजिएगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए जी ई डी में दो एंगल है, एक है y और एक है 90। ठीक है, y का मतलब यहाँ पर जी ई एफ है। ठीक, y देखिए, और दूसरा क्या है 90, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा जी ई डी। यहाँ पर कर देंगे कैसे, एंगल जी ई एफ और प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से, जी ई डी में दो एंगल है, एक ये एंगल है y वाला और एक ये 90 वाला। तो y वाले का नाम क्या है? जी ई एफ, और 90 वाले का नाम क्या है? एफ ई डी। अब देखिए जी ई एफ हमें फाइंड करना है, हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। जी ई एफ हमें फाइंड करना है, तो कर देंगे यहाँ पर जी ई एफ प्लस एफ ई डी की वैल्यू कितनी है? 90 इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90, और यहाँ पर आ जाएगा एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये पूरा हमारा दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। ये भी आंसर आ गया और ये भी आंसर आ गया हमारा। क्लियर यहाँ पर ना? अब देखिए हमारे पास यहाँ पर तीसरे पार्ट का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर तीसरे पार्ट का आंसर यहाँ पर क्या है? तीसरा पार्ट यहाँ पर है एफ जी ई, यहाँ पर तीसरा पार्ट है। ठीक है,
अब यहाँ पर फाइंड करना हम लोग को एंगल एफ जी ई, ये हम यहाँ पर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ए बी यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ ए और यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे बी। तो ए बी यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है कि कहीं पर भी अगर हाफ राउंड लेंगे तो हाफ राउंड की वैल्यू होती है कितनी, 180, पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में हाफ राउंड में एंगल बन रहा है एक्स और जेड, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो ऐसे करेंगे यहाँ पर, सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर, तो इसमें दो एंगल बन रहे हैं एक्स और जेड। एक्स का नाम क्या है, ए जी ई, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ए जी ई, प्लस जेड का नाम क्या है, एफ जी ई, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ एफ जी। जेड के यहाँ पर इस वाले जहाँ पे मैंने 3 लाइन खींची है, जेड को दो तरह से पढ़ सकते हैं, या तो ऐसे बोलिए ई जी एफ, या फिर ऐसे बोलिए एफ जी ई। जो एंगल होता है वो बीच में होता है, एफ जी का मतलब वो जी पर बन रहा है, तो आपको या तो इसका मतलब कि एफ से जी आएंगे और जी से ई जाएंगे, या फिर ई से जी जाएंगे और जी से एफ आएंगे। तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको जो फाइंड करना है उसी तरह से पढ़ रहा हूँ, एफ जी ई। तो यहाँ पर कर देंगे एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180। ए जी ई की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, ए जी ई की वैल्यू आ चुकी है 126 डिग्री, यहाँ लगा देंगे 126 डिग्री, प्लस एफ जी ई हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर कर देंगे एंगल एफ जी ई फाइंड करना है इज इक्वल टू 180, और यहाँ से फाइंड कर लेंगे एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा एफ जी ई इज इक्वल टू 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 54 डिग्री। यहाँ पर हमारे तीसरे पार्ट का हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। देखिए, हमें जितना भी टफ क्वेश्चन होगा, हमें बहुत स्मॉल पार्ट्स में उसको ब्रेक करना है। कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो आपके लाइफ की हो, चाहे वो आपके मैथ्स की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके फिजिक्स की प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम आपको सामने से हो सकता है कि आपको सामने से वो बहुत बड़ा दिखे, लेकिन आपको उसको स्मॉल पार्ट्स में ऐसे करके आपको अंदर तक, डीप तक जाना और देखना है कि क्या ये प्रॉब्लम सच में उतनी बड़ी समस्या है जो हमें यहाँ पर दूर से दिखाई दे रही है। ये बात दोनों पर लागू करना है, लाइफ पे भी और क्वेश्चन पे भी। देखिए, यहाँ पर स्मॉल पार्ट्स पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें जरूरत होती है अपने लाइफ के या अपने क्वेश्चन के स्मॉल पॉइंट्स को क्लियर करने की। चलिए, इसे कॉपी करिए। अब हम देखते हैं इसके बाद से अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इफ पी क्यू पैरेलल टू एच टी, जो पी क्यू लाइन है वो एच टी के पैरेलल है, ठीक है, जो पी क्यू लाइन है वो एच टी के पैरेलल है, ठीक, एंड पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री। आर एस टी की वैल्यू दे रखी है 130। फाइंड करना है यहाँ पर एंगल क्यू आर एस, ये एंगल फाइंड कर रहा है। मैंने कुछ देर के लिए इसको x लिख दिया, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, मैंने कुछ देर के लिए यहाँ पर लिख दिया x, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। क्लियर है यहाँ पर क्वेश्चन? अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहली बात कि एंगल यहाँ पर जहाँ दिख रहा है, यहाँ पर हम कोई भी अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं, चाहे वो अल्टरनेट लगाते हैं, चाहे करेस्पॉन्डिंग लगाते हैं, तो वहां पर कोई लाइन हमें दिखना चाहिए जिस लाइन के अकॉर्डिंग हम कुछ मैच कर पाए। ये एंगल ऐसी जगह पर है जहां पर कोई लाइन नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि हम R से एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो ST या फिर PQ के पैरेलल हो। अगर वो PQ के पैरेलल होगी तो कॉमन सी बात है, वो ST के भी पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी क्या है, पैरेलल है। तो पहला हमारे यहाँ पर काम क्या है कि हम R से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन PQ और ST के पैरेलल हो, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले कर देंगे हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर ड्रॉ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ड्रॉ अ लाइन LM मान लिया हमने, LM, ठीक है ना, LM परपेंडिकुलर टू
परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है ना। पी क्यू की परपेंडिकुलर हमने खींच लिया, सॉरी परपेंडिकुलर कह रहे हैं, पैरेलल टू एल एम पैरेलल टू पी क्यू। तो और यहां लिख देंगे पासिंग थ्रू पॉइंट आर से हमें यहाँ पर एक पासिंग थ्रू का मतलब वो कहाँ से पास होगी, वो आर से पास होगी लाइन, और वो पी क्यू के पैरेलल होगी। अगर वो लाइन पी क्यू के पैरेलल होगी तो कॉमन सी बात है वो एस टी के पैरेलल भी होगी, क्योंकि पी क्यू और एस टी पहले से ही पैरेलल है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल फॉर्म में ऐसे करके, ये हमने अपने मन से ड्रॉ किया है। ये एल यहाँ पर लिख दिया हमने एम। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ हो सकता है, यहाँ पर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा सिंस, आप एक बात समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए एच टी और जो आर एम है, एच टी आर एम ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस एच टी इज पैरेलल टू आर एम, जो एच टी है वो आर एम के पैरेलल है, एंड एस आर इज अ लेटरल लाइन, देयरफॉर। अब आपको इसमें हम डायग्राम अलग से दिखा रहे हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर हमारे पास एस है, यहाँ पर हमारे पास टी है, ठीक है, फिर यहाँ पर एक लेटरल लाइन है, फिर हमने ऐसे खींचा, यहाँ पर आर है हमारे पास और यहाँ पर एम है। आपको इस डायग्राम में से जो काम की चीज़ है यहाँ पर हम उसको अलग से दिखा रहे हैं। ये एंगल यहाँ पर दे रखा है 130 एंगल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर अलग से। अब मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि एच टी एंड आर एम आर पैरेलल, एच टी इज पैरेलल टू आर एम एंड एस आर इज अ लेटरल लाइन, जो इसे कट कर रही है, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने कि जब भी अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो लेटरल लाइन के किसी भी एक ओर, या तो लेफ्ट या तो राइट, किसी भी एक ओर इंटीरियर एंगल का सम, जैसे ये दोनों हैं, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, बताया था आपको मैंने। तो इसका मतलब कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग देयरफॉर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर एस टी या फिर टी एस आर। फिलहाल यहाँ पर दे रखा था मैं आर एस टी, ठीक है, तो आर एस टी दे रखा में, तो आर एस टी प्लस इसका नाम लिख दे रहे हैं एस आर एम, एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 180। तो आर एस टी की वैल्यू दे रखी है 130, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 130 प्लस एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 180। यहाँ से आ जाएगा एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 130 प्लस में ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 130 सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा एस आर एम इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा एस आर एम निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 50, क्लियर यहाँ पर ना, ठीक है यहाँ तक ना। लेकिन अभी हम यहाँ पर x फाइंड करना है, x का मतलब यहाँ पर क्या है, क्यू आर एस फाइंड करना है, क्यू आर एस यहाँ पर फाइंड करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा और, नाउ यहाँ पर देखिए पी क्यू लाइन जो है वो आर एम के पैरेलल है, तो करेंगे नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एम, जो पी क्यू वो आर एम के पैरेलल है, ठीक है, और क्यू आर इज अ लेटरल लाइन एंड क्यू आर इज अ लेटरल लाइन, देयरफॉर। डायग्राम थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर देखिए खींचा गया है पी क्यू, यहाँ पर ये मान लिया पी है, ये मान लिया हमारे पास क्यू है, ठीक है, क्यू है, और क्यू से एक लेटरल लाइन है आर तक, ऐसे मान लिया, और फिर ऐसे है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आर है और यहाँ पर कहीं एम है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आपसे मैंने कहा था कि लेटरल लाइन के लेफ्ट साइड का एंगल लेटरल लाइन के राइट साइड के एंगल के बराबर होगा, और इसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम कर देंगे पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एम,
इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एम, और क्यों इक्वल हुआ लिख देंगे यहाँ पर, इसको बोलते हैं, लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री, लगा देंगे 110 इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है क्यू आर एम, तो क्यू आर एम, क्यू से आर, आर से एम, तो इसमें देखिए दो एंगल आ रहे हैं, एक एक्स आ रहा है और एक 50 आ रहा है, और एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है क्यू आर एस, मतलब इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एक ये एंगल आ रहा है एंगल ऊपर वाला और एक नीचे वाला 50 है, ऊपर वाला एक्स हमने आपको दिखाया था, और फिलहाल एक्स का नाम क्या है क्यू आर एस। तो यहाँ पर ब्रेक कर देंगे हम लोग, ऐसे कर देंगे एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल, और इसका नाम क्या था एस आर एम। अगले स्टेप में यहाँ पर क्या आएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, यानी कि एक्स हमें फाइंड करना है, इसको कॉपी कर देंगे ऐसे, क्यू आर एस प्लस एस आर एम की वैल्यू आ चुकी है 50, ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ कर देंगे 50, और उसके बाद से 50 प्लस में ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 110 माइनस 50 इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, और लेस करने पर आ जाएगा 60 इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। ये हमारा पूरा आंसर आ चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसे अच्छे से कॉपी करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इन फिगर दे रखा है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है, एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। एंगल पी आर डी की वैल्यू दे रखी 127 यहाँ तक, ठीक है। फाइंड करना एंगल एक्स एंड वाई, यहाँ पर हमें अलग से यहाँ पर लिख दिया गया है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मार्क कर दिया गया है कि ये x है और ये y है, तो बताइए कि x और y यहाँ पर क्या है, ठीक है। आइए यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, मतलब दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्मॉल पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होगा। भाई इतनी बड़ी लाइन हो, अगर इतनी बड़ी लाइन दूसरे के पैरेलल है तो उसका स्मॉल पार्ट करेंगे वो भी क्या होगा उसके पैरेलल होगा। तो अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो ए पी पैरेलल टू सी क्यू भी होगा, ए पी पैरेलल टू आर डी भी होगा, ए पी पैरेलल टू क्यू आर, लाइन तो वही है ना, तो इसको अलग अलग स्मॉल पार्ट्स में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, हमें करना क्या है 50 प्लस वाई, अगर ये लेटरल लाइन है, अगर पी आर अगर लेटरल लाइन है तो लेटरल लाइन के लेफ्ट वाला एंगल पूरा लेटरल लाइन के राइट वाले एंगल के बराबर होगा, और हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम को ऐसे ए पी से आर से डी। इसको हम अलग से यहाँ पर दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अलग से आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ऐसे करेंगे सिंस ए पी पैरेलल टू आर डी, जो AP लाइन है वो RD के पैरेलल है और जो PR है वो लेटरल है, एंड PR इज अ लेटरल लाइन। आपको डायग्राम अलग से दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर है A, यहाँ पर है P, और P से फिर लेटरल गए हम लोग ऐसे नीचे R तक, और R से गए D पे, यहाँ पे R है, यहाँ पर क्या है D है, दिख रहा है आपको। इस पूरे में सिर्फ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी हमारे यहाँ पर काम का है मैं इसको आपको अलग से डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। आपको ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि आपको ऐसा बोर्ड एग्जाम में करना पड़े, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इसे अपने समझने के लिए फर्स्ट या सेकंड रिवीजन में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका ब्रेन एकदम कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए हमें चलना है। तो हमने इसको अगर ऐसे ड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये लेटरल लाइन के जो लेफ्ट वाला एंगल है वो लेटरल लाइन के राइट के बराबर होगा, और ऐसे एंगल को हम कहते हैं यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कर देंगे यहाँ पर देयरफॉर एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, पी इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ए पी आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए, ए पी आर की वैल्यू
तो ए से पी और पी से आर अगर जाते हैं तो हम यहाँ पर ए पी आर में दो एंगल दिख रहे हैं, एक 50 और एक वाई। तो ए पी आर में दोनों एंगल है ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको कॉमन फॉर्म में 50 प्लस वाई, क्योंकि इसमें दोनों आ रहे हैं, 50 वाई आ रहे हैं, ठीक है, 50 और वाई। तो यहाँ पर देखिए ए पी आर की वैल्यू 50 प्लस वाई है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 50 प्लस वाई इज इक्वल टू पी आर डी। तो पी आर डी में लिखा हुआ है 127, यहाँ पर लिखा हुआ है 127, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 127, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 127, 50 प्लस का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 50 डिग्री, और यहाँ पर y आ जाएगा लेस करने पर 77 डिग्री। ये हमारा y का आंसर आ चुका है, ठीक है, ये आंसर y का आ चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू कैसे यहाँ पर फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं x की वैल्यू, x की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक बात समझिए आप, अगर AB पैरेलल टू CD है तो इसका स्मॉल पार्ट AP जो होगा, AP वो भी पैरेलल होगा CQ के। आपसे कहा था ना, पूरी अगर लाइन पैरेलल है तो उसका स्मॉल स्मॉल पार्ट्स भी आपस में पैरेलल ही होगा। तो यहाँ पर करेंगे अब हम नाउ AP is parallel to AP is parallel to CQ and PQ is a lateral line and PQ is a lateral line। Therefore यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिए, AP इज पैरेलल टू CQ, AP और CQ पैरेलल है और PQ यहाँ पर लेटरल लाइन का काम कर रहा है। तो अगर डायग्राम ड्रॉ करें हम यहाँ पर, इस लाइन को ध्यान से समझिए, इसके डायग्राम को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करें हम, तो ऐसे कुछ डायग्राम दिखाई पड़ेगा हमें। यहाँ पर दिखाई पड़ेगा A, यहाँ पर है P और P से यहाँ पर एक लेटरल लाइन आई है, और फिर यहाँ पर दे रखा हमको ऐसे करके CQ पैरेलल है, यानी कि यहाँ पर जो लिखा है AP इज पैरेलल टू CQ, तो AP इज पैरेलल टू CQ बोले या फिर हम बोल दें यहाँ पर क्या QR, बात एक ही है। तो फिलहाल के हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं QR, बात एक ही है QR, क्योंकि X उस तरफ आ रहा है ना, इसलिए हम QR को ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे करके, ये देखिए QR, यहाँ पर लिया Q, यहाँ पर लिया मैंने R, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान से, ये लेटरल लाइन के लेफ्ट का एंगल जो होगा वो लेटरल लाइन के राइट वाले एंगल के इक्वल होगा, और ऐसे एंगल को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर क्या होगा, APQ जो एंगल होगा वो एंगल PQR के इक्वल होगा, ठीक है, यहाँ तक। तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं therefore इसका नाम क्या है, APQ, तो कर देंगे एंगल APQ। यहाँ पर दे रखा 50 दे रखा हमें, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पर X होगा वो यहाँ पर क्या होगा, 50 के इक्वल होगा। तो APQ इज इक्वल टू, और इसका नाम क्या है, X, और यहाँ पर दिखा देंगे ऐसा क्यों हुआ, इसको बोल देंगे हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा APQ की वैल्यू है 50, तो आ गया यहाँ पर 50 डिग्री इज इक्वल टू X, ये भी हमारा आंसर आ गया। क्लियर यहाँ पर ना। तो जो भी हम यहाँ पर कंडीशन लेंगे उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेंगे। डायग्राम बनाना हमें कंपलसरी नहीं है, लेकिन उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना जरूरी है। यहाँ पर लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है कि आपने किस थॉट, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग X को 50 के इक्वल किया है, आपने क्या सोच कर किया है, वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने दिखाया है कि AP जो है वो QR के पैरेलल है, इस कारण से ये दोनों एंगल बराबर हैं, और दोनों एंगल बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इस तरह से आपको कॉपी करना है, अच्छे से कॉपी करिए। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन।
अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन से यूनिक है। यूनिक क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है आप ध्यान से समझिएगा। इसमें बिना फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको बताते हैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसका नाम यहाँ पर क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? अगर कोई मिरर है, मान लिया हमारे पास यहाँ पर कोई मिरर है, ऐसे करके पॉलिश है यहाँ पर, ये हमारे पास मान लीजिए कोई मिरर है, नाम डाल दिया इसका मैंने ए और यहाँ पर बी। तो किसी भी अगर मिरर पे कोई लाइट हम लोग इंसिडेंट करते हैं, मतलब गिराते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे करके, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैंने मान लिया ओ, जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक करती है मिरर को, ठीक है, मिरर को आके स्ट्राइक करती है, टकराती है, और उस पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, देखिए ऐसे, ये अगर नॉर्मल है, एन फॉर नॉर्मल है, तो हमारा फिजिक्स कहता है कि अगर ये एंगल आई है, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल के उस तरफ वाला एंगल अगर आर है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आई इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा? आर। आई इज इक्वल टू हमेशा आर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये पूरा पोर्शन यहाँ पर काम आएगा, ये पूरा पोर्शन यहाँ पर काम आएगा, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात बेटा यहाँ पर यह है कि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने यहाँ पर बात नहीं है, कर तो लेंगे ही हम लोग, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पर लैंग्वेज क्या है। आपको सबसे पहले फोकस करना है लैंग्वेज पर, क्योंकि सॉल्व तो आदमी कर ही लेगा, पर लैंग्वेज यहाँ पर क्या कह रहा है, कितनी तरह से हमें लैंग्वेज पे टॉर्क दिखा रहा है, कितना वो हमें अपने क्वेश्चन में फंसा सकता है, उस लैंग्वेज पर हमें ध्यान देना है। यहाँ पर हमसे बोला गया है PQ एंड RS आर टू मिरर्स। देखते हैं हम लोग यहाँ पर PQ एंड RS आर टू मिरर्स, सही है, यहाँ पर दोनों मिरर है, दोनों पर पॉलिश है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों को पैरेलल रखा गया है, दोनों यहाँ पर पैरेलल फॉर्म में है, ठीक है। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स, मतलब क्या होता है? टकराना। इसका मतलब क्या होता है? टकराना, ठीक है ना। तो बोला गया है कि जो रे AB है, AB रे स्ट्राइक करता है द मिरर PQ। जो AB पार्ट है, AB रे जो है वो PQ को स्ट्राइक करता है एट B पर स्ट्राइक करता है, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे, और B से लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो गई, टकरा के जब वापस लौटेगी, एक बार टकराने के बाद जब वापस जाएगी तो इसका नाम क्या होगा? रिफ्लेक्टेड। वापस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, वो BC के अलोंग मूव करती है, ठीक है, एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS, और वो जाके स्ट्राइक करती है RS को। देखिए लिखा है स्ट्राइक मतलब टकराना होता है, स्ट्राइक द मिरर RS, वो RS पर जाके स्ट्राइक करती है एट C पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, ठीक है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स, और फिर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है बैक, फिर से होती है रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD के अलोंग, यहाँ पर D है तो CD के अलोंग रिफ्लेक्ट होती है। इतना हमारा पूरा क्वेश्चन है। मतलब सबसे पहले लाइट ऐसे गई मिरर पर, वापस लौटी, फिर यहाँ पर मिरर है, फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्शन, लाइट का 2 बार यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD, जो AB है ये पोर्शन जो है वो CD के पैरेलल है। इस बार हमें लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, उसमें हमें पैरेलल दे रखा था और एंगल फाइंड करना था, यहाँ पर हमें लाइन को ही पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। आइए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसी को हम जरा अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम B पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, तो ये मान लिया हमारे पास नॉर्मल है, ये हमने मान लिया नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अच्छा, आपको पता है ना कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 होगा, यहाँ से वहाँ से भी 90। ऐसे हम लोग C से भी ड्रॉ कर लेंगे नॉर्मल,
तो हमने यहाँ पर भी एक ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, यहाँ पर सी से भी। और तिरछा आ रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी 90 है। आप चाहे तो पूरा 90 कर दीजिए, नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। हमने ये अपने मन से ड्रॉ कर दिया क्योंकि हमें इस वाले रूल को अप्लाई कराना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमने अगर इसको मान लिया एंगल एक्स, तो ये भी क्या होगा, एंगल एक्स होगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हमने यहाँ पर मान लिया कि एंगल वाई है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा, वाई, क्योंकि यहाँ पर भी लगाएंगे रूल, एंगल ऑफ इस वाले मिरर के लिए ये इंसिडेंस है और ये रिफ्लेक्शन एंगल है, इस वाले मिरर के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। दोनों एंगल यहाँ पर इक्वल होंगे और ये हमने किया है कंस्ट्रक्शन, इसको मैंने मान लिया L, इसको मैंने मान लिया M। तो यहाँ पर कर देंगे पहले सॉल्यूशन में, ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन में कर देंगे यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर लिख देंगे ड्रॉ नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, BL एंड CM, BL एंड CM, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, ठीक है ना। देयरफॉर फॉर मिरर PQ, अगर हम बात करते हैं PQ की, बात करते हैं PQ की, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इसका नाम क्या है, ABL, एंगल ABL इज इक्वल टू एंगल CBL, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, CBL, एंगल CBL, और इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया इसको, मैंने लेट, हमने इसको x मान लिया, ठीक है ना। देयरफॉर, क्लियर यहाँ पर ना, यहाँ तक क्लियर है पूरा। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू, अगर हम बात करें ABC की बात करें, तो ABC में क्या आएगा, x दो बार आएगा, तो आ जाएगा x प्लस x, यानी कितना आ गया 2x। तो इसको अलग से लिख ले रहे हैं कि एंगल ABC, यहाँ पर हमारा आ जाएगा ABC इज इक्वल टू 2x, ये हमारे यहाँ पर आ गया। क्या किया हमने यहाँ पर, हमने पहले इसको x माना, तो ये भी x हो गया, तो पूरा कितना हो गया हमारा एंगल 2x हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे इसके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिखा देना है कि ABL इज इक्वल टू CBL, ABL इज इक्वल टू CBL क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर लगाया मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम बिल्कुल यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे फॉर मिरर RS एंड फॉर मिरर RS के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम क्या है, BCM। तो करेंगे यहाँ पर हम लोग एंगल BCM इज इक्वल टू एंगल, और इसका नाम क्या है, MCD, चाहे DCM, इसको हमने मान लिया Y, लेट, Y है नहीं, मैंने लेट किया, तो अलग से यहाँ पर लिख देंगे लेट, मान लिया, और यहाँ पर लिख देंगे ये भी हमारा क्या है, ये कहाँ से आया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आया। हर एक पॉइंट को आपको यहाँ पर क्लियर करना है, ठीक है। दोनों यहाँ पर y हो गए ना, अगर दोनों y हो गए तो एंगल BCD की वैल्यू क्या होगी, BCD की वैल्यू में दो बार y आ रहा है, तो ये पूरा हो जाएगा 2y। नाउ एंगल BCD इज इक्वल टू हो जाएगा 2y, ठीक है। ऐसे सेम जैसे यहाँ पर हुआ था 2x हुआ था, वैसे यहाँ पर हो जाएगा पूरा 2y, ठीक है यहाँ तक ना। अब इसके बाद अभी हमारा आंसर नहीं आया है, हमें आंसर में प्रूफ करना है कि AB और CD पैरेलल हैं, ठीक है यहाँ तक। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। अब समझिए आप यहाँ पर ध्यान से, इतना होने के बाद
ये 90 है ना, ये कितना है 90 है, ठीक है, और ये भी कितना है यहाँ पर हमें दे रखा है 90 दे रखा है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, तो यानी कि BL जो होगा वो CM के क्या होगा, पैरेलल होगा। कैसे पैरेलल होगा, बहुत सारे रीजन है पैरेलल होने के, आपको हम एक बता दे रहे हैं। जैसे MCS जो है वो 90 होगा, यहाँ पर BLC भी क्या होगा 90 होगा, तो ये दोनों एंगल 90 का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो BL है वो MC के पैरेलल है। जैसे करेंगे नाउ BL इज पैरेलल टू CM। कैसे आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा हुआ है L, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर M लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है C, ठीक है, क्लियर यहाँ पर ना, ऐसे करके। अब यहाँ पर देखिए BL और CM यहाँ पर पैरेलल कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे खींच लिया मैंने, और इसमें देखिए ऐसे एक लाइन गई है ना, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच लिया, ठीक है, ये लाइन C से होते S तक आई है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पर डॉट भी बने हुए हैं ऐसे करके, नॉर्मल्स वाले। अब बात आ रही है कि ये दोनों पैरेलल कैसे हैं ना, बता रहे हैं आपको। BL जो है वो पैरेलल कैसे मान लिया आपने, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 है क्योंकि ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है ना, ये भी क्या है नॉर्मल है, तो ये भी कितना होगा 90। नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि यहीं पर 90 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर 90। अब देखिए ध्यान से, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो लाइन के ऊपर वाला एंगल यहाँ पर लाइन के ऊपर वाले एंगल के बराबर है, और ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो कौन सा एंगल होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए यहाँ पर दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। तो ऐसे बोल देंगे सिंस एंगल BLC इज इक्वल टू एंगल MCS, ठीक है ना, दोनों एंगल इक्वल है, विच आर करस्पॉन्डिंग एंगल, therefore BL पैरेलल टू MC, ये हमारा आ गया, यानी कि जो नॉर्मल थे वो आपस में पैरेलल हैं। अब हमारा आंसर आने वाला है, थोड़ा सा और देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ, ये मैं प्रूफ करना है, इसको छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिए, अब सुनिए, ये हमें प्रूफ करना है, इसको मैंने अलग से यहाँ लिख दिया, हमें प्रूफ करना है, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर सुनिए ध्यान से, अगर ये BL और CM पैरेलल है, BL और CM यहाँ पर पैरेलल है ना, तो BC यहाँ पर क्या है, लेटरल लाइन है, तो ऐसे करेंगे नाउ BL पैरेलल टू CM एंड BC इज अ लेटरल लाइन, BC इज अ लेटरल लाइन, देयरफॉर। आपको अलग से दिखा दे रहे इसमें हम, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है BL, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा हुआ है L, फिर यहाँ पर एक लेटरल लाइन है, और फिर ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है CM, यहाँ लिखा हुआ है C, और यहाँ लिखा हुआ है M, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, BL फिर BC फिर CM, वो यहाँ लिखा है कि BL पैरेलल टू CM, BL और CM पैरेलल है, मैंने आपको दिखा दिया करके, ठीक है भाई। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, इसका मतलब क्या है, लाइन क्या होगी पैरेलल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होते हैं, जब लाइन क्या होती है पैरेलल। आपने ऐसे पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और इसी का उल्टा क्या होगा कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन भी क्या होंगी आपस में पैरेलल, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है और ये लेटरल लाइन है, तो लेटरल लाइन के एक तरफ वाला एंगल लेटरल के दूसरे तरफ वाले एंगल के इक्वल होता है, ये आपको पता है, और इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ या ना, ठीक है। तो BLC देखिए यहाँ पर LBC की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x है, और ये एंगल कौन सा है BCM, तो BCM यहाँ पर क्या है y, और दोनों यहाँ पर इक्वल होंगे, तो ऐसे करेंगे therefore x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y करेंगे, और लिख देंगे क्यों, ये कौन सा एंगल है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया। और हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अलग से, यहाँ पर ये प्रूफ करना है हमें यहाँ पर AB पैरेलल टू CD,
ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पर बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्या कर देंगे यहाँ पर, नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2y, ये आ जाएगा हमारा आंसर। और 2x का मतलब यहाँ पर क्या ABC है, तो यहाँ पर आ गया एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल 2y का मतलब यहाँ पर क्या है BCD, ये यहाँ पर आ गया हमारा, मतलब कि ये पूरा एंगल ABC, ये पूरा एंगल जो है वो इस पूरे 2y BCD के इक्वल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमारा आंसर आ चुका, हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कितना भी लेंथी हो, याद रखिएगा हमारी एक बात कि मैथ्स में अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी भी चैप्टर में कोई क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कॉन्सेप्ट वाला है और हमें हार्ड फील हो रहा है, हमें समझने में थोड़ा हार्ड फील हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को सच बता रहे हैं आपसे, जिद्दी बनकर इतनी बार लगाइए कि वो क्वेश्चन आपको सबसे आसान लग जाए। मतलब 6.2 का सबसे आसान क्वेश्चन अगर आपको लगे तो वही हार्ड क्वेश्चन लगे जो आपको हार्ड फील हो रहा था, उस क्वेश्चन को इतना लगा दीजिए कि सबसे मोस्ट इजी क्वेश्चन की लिस्ट में सबसे पहले वही क्वेश्चन है। आपसे कोई पूछे कि इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा है जो कि लिखने में, सॉल्व करने में बहुत आसान हो, तो आपका आंसर हो कि ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए है कुछ भी नहीं, इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट से प्रूफ करना है, इसलिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को इतनी बार लगाइएगा कि 6.2 का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपको बन जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पर आंसर आने वाला है यहाँ पर ABC इज इक्वल टू एंगल BCD है, ABC इज इक्वल टू एंगल BCD आ गया। अब मैं आपको अलग से डायग्राम दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अलग से आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या A है, यहाँ पर है B, फिर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर C आ रहा है, फिर यहाँ पर ऐसे D आ रहा है। देखिए ध्यान से, ऐसे है ना, समझिए मैं अलग सबको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम और अच्छे से दिखा दें आपको हम, यहाँ पर ऐसे है फिर ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर A लिखा हुआ है, लाइट जा रही है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, फिर लाइट जा रही है, यहाँ पर C है, फिर यहाँ पर लाइट आ गई यहाँ पर D पर, ठीक है ना। अब देखिए ABC जो है वो कितना है, पूरा 2x है, और ये पूरा इक्वल किसके है, BCD की 2y के। देखिए ABC इज इक्वल टू BCD है। आप एक बात समझिए, AB और CD दो लाइन है और ये लेटरल लाइन है, ये क्या है, लेटरल लाइन है, और लेटरल लाइन के एक तरफ वाला एंगल लेटरल के दूसरे तरफ वाले एंगल के इक्वल है। ऐसा कब होता है, जब ये लाइन क्या होती है, इसके पैरेलल हो, तभी तो ऐसा होता है। जब AB और CD पैरेलल होते तभी तो ऐसा होता। अगर दो लाइन पैरेलल होते और बीच में लेटरल लाइन होती, और लेटरल लाइन के तब लेफ्ट वाला एंगल लेटरल के राइट के एंगल के बराबर होता है। यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल आ रहे, तो ऐसे बोलेंगे सिंस हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are equal, therefore AB parallel to CD। क्योंकि AB अगर CD के पैरेलल ना होती, इस बात को ध्यान से समझिए पहले, अगर AB CD के पैरेलल मान लीजिए नहीं है, तो क्या 2x और 2y इक्वल होते, कभी ना होते। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, इस एंगल को हमने यहाँ पर हटा देगा हम यहाँ पर, तो आप देखिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है कि ABD जो है, ABC जो एंगल है वो BCD के इक्वल है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल इससे इक्वल कब आ सकता है, सोचिए आप, जब ये लाइन क्या हुआ, इसकी पैरेलल। उल्टा मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल। हमने इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पर सॉल्व कर दिया। क्लियर है ना। आई होप आपको अच्छे से 6.2 पूरा समझ में आ गया होगा। इसको प्रॉपरली अच्छे से 5 टाइम्स 3 टाइम्स प्रैक्टिस करके आप पूरा चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर लीजिए। फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 6.3 के साथ। थैंक यू।